जय हिंद। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो कि पूरे देश के लिए करंट के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। पूरे देश में वो एक ही होते हैं। दूसरी बातें उसके साथ साथ जैसा मैं हर करंट के साथ ट्रेडिशनल लाता हूँ, हर करंट के साथ ट्रेडिशनल टॉपिक होता है और दोनों का कॉकटेल होता है, वो कॉकटेल भी आपको मिलेगा। और पॉलिटी के लिए करंट और पॉलिटी दोनों का कॉकटेल है और वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और हर एग्ज़ाम के लिए जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। क्योंकि मैंने बोला पूरे देश में ये एक ही होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट या संवैधानिक पद है ये, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ जो अभी हाल ही में रिसेंट में सीजीआई जो बने हैं, जो कल ही सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या भारत का मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े क्या होते हैं, जज होते हैं, या फिर भारत में जुडिशरी सिस्टम के सबसे बड़े होते हैं, रैंकिंग में उनका 6वां स्थान है। तो आप सभी इन सभी चीज़ों को जो है बहुत अच्छों से समझोगे तो करंट और साथ साथ ट्रेडिशनल की जो मतलब मिक्सअप है वो आपको मैं बताने के लिए करंट और पॉलिटी दोनों चीज़ को लेकर के आया हूँ। तो बिना टाइम गंवाए आप सभी का एक बार आपके चैनल ज्ञान दर्पण जीएस में स्वागत है और मैं जीएस मिश्रा आप सभी को एक बार फिर से नए जो यदि हम वीडियो की बात करते हैं उसको आपको बताने के लिए जो है हाजिर हूँ। अब सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, तो देखो जैसा हमने देखा यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या इसी को सीजीआई कहते हैं, खूब सुना होगा। यदि आप लोग कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं या बेस्ट वैसे भी आप ना भी करते हो, कोई बस मतलब देश दुनिया से अपडेट रहते हो, हमारे देश में क्या हुआ है, वर्ल्ड में क्या हुआ है, स्टेट में क्या हुआ है, तो भी आपने जरूर कल सुना होगा सीजीआई सीजीआई सीजीआई। सीजीआई ने ओथ लिया है, सीजीआई की ओथ सेरेमनी थी, राष्ट्रपति ने शपथ दिलाया है वगैरह वगैरह। संजीव खन्ना, मिस्टर जस्टिस संजीव खन्ना, संजीव खन्ना। तो वही है अभी हम बात करने जा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या इनको हिंदी में कहते हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्या कहते हैं? भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। अंग्रेजी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या हिंदी में भारत का मुख्य न्यायाधीश सीजीआई। आपको मैं बताना चाहूँगा सीजीआई हमारे देश में जुडिशरी सिस्टम के सबसे सुप्रीम होते हैं। जुडिशरी सिस्टम के सबसे बड़े जो सुपर बॉस कह सकते हो वो सीजीआई होते हैं, वो सीजीआई होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ये, संवैधानिक पद है ये, और साथ साथ राष्ट्रपति के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ों में बता दूं तो सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सीजीआई या भारत का मुख्य न्यायाधीश। आधों को यही नहीं पता होता है सीजीआई क्या है, हमें मतलब बिना पढ़े हुए कईयों को यही नहीं पता सीजीआई क्या है। तो सबसे पहले सीजीआई का फुल फॉर्म है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या हिंदी में भारत का मुख्य न्यायाधीश। ये क्या है जी? तो ये सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज होते हैं, या कह सकते हो जुडिशरी सिस्टम के सबसे बड़े बिग बॉस होते हैं, या फिर आप कह सकते हो जो हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका का जो सबसे मेन है वो यही होते हैं। क्योंकि आपको पता होगा भारत में जो जुडिशरी सिस्टम है, न्यायपालिका जो है वो कंप्लीट तौर पे स्वतंत्र है। और न्यायपालिका का जो सबसे बड़ा हमारे ये भी फैक्ट है जो बहुत जो है उनको ये नहीं पता जो देश का सबसे बड़ा कोर्ट क्या होता है। तो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा जो कोर्ट है, भारत का जो हाईएस्ट कोर्ट है जुडिशरी सिस्टम में, सबसे बड़ा जो कोर्ट है दैट इज सुप्रीम कोर्ट। वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट या हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे बड़े जज होते हैं, सबसे सीनियर जज होते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? सीजीआई या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब तो चीज शायद समझ में आ गई होगी। तो पहली बात तो ये क्या है, तो बताया हमारे यहाँ जुडिशरी सिस्टम का जो सबसे बड़ा कोर्ट है दैट इज सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे सीनियर जज होते हैं वही है सीजीआई, ठीक है। अब बात करते हैं अभी हाल ही में ये जो बने हैं, ठीक है। क्या हुआ है देखिए, 11 नवंबर 2024 को जस्टिस संजीव खन्ना, आपको बताना चाहूंगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनके नाम के साथ जस्टिस लगता है। जज तो उनके पोस्ट का नाम है बट उनके नाम के साथ जस्टिस लगता है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पद पे होते हैं। तो जस्टिस संजीव खन्ना जो है भारत के 51वें सीजीआई बने हैं। पहला क्वेश्चन यहीं से आ गया, पहला क्वेश्चन यहीं से आ गया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो ये कौन से नंबर के हैं? 51वें। मतलब जब से सुप्रीम कोर्ट बना है, मान लो सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज, तो जब से सुप्रीम कोर्ट बना होगा तब से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज बोले तो सीजीआई बनते होंगे। तो यह अभी तक देश में टोटल 51 जज सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बन चुके हैं।
तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा जो जस्टिस संजीव खन्ना जो देश के नए सीजीआई बने हैं वो किस नंबर के हैं, तो 51 में। क्लियर हो गया। और इनकी बात करते हैं तो ये कब तक होते हैं, कब तक रहेंगे, तो 13 मई 2025 तक रहेंगे। ये ऑलमोस्ट 6 महीना से थोड़ा सा ज्यादा 13 मई 2025 तक रहेंगे, अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर। मतलब क्या होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज हैं, चाहे वो जज हैं या फिर सबसे सीनियर जज हैं जिनको सीजीआई कहते हैं, उनकी मैक्सिमम एज जो है वो 65 ईयर है। दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज की मैक्सिमम एज कितनी होती है, तो 65 ईयर तक जो है वो वहां पे एज ए जज रहते हैं। देखो ये सेम वैसा ही है जैसे आप किसी स्कूल में आप देखते होंगे टीचर और प्रिंसिपल, मोस्टली प्रिंसिपल एक ही होते हैं ना, मोस्टली या ऑलमोस्ट कह सकते हो एक ही होते हैं, बाकी और सब टीचर होते हैं। तो टीचर में से ही कोई सीनियर हो करके प्रिंसिपल बनते हैं ना, टीचर में से ही सीनियर हो करके प्रिंसिपल बनते हैं। उसी तरह से जो अपॉइंट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जज में से ही जो सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं वो देश के सीजीआई बनते हैं। तो सीजीआई पोस्ट एक ही है, समझ में आ गई। और वो जो जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनमें से ही सबसे सीनियर जो हैं वो सीजीआई पोस्ट तक पहुंचते हैं। जैसे टीचर में से ही सबसे सीनियर जो है वो प्रिंसिपल बनते हैं। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं, उन दोनों का जो मैक्सिमम एज है वो 65 है, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट एक ही हैं, बस वही है जो सीनियर के हिसाब से, मतलब सीनियरिटी के हिसाब से सीजीआई पोस्ट बनता है। तो अभी हाल ही में 11 नवंबर 2024 को जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें सीजीआई बने हैं। तो पहला क्वेश्चन आएगा, देश के नए सीजीआई कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना, क्योंकि बोला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के साथ जस्टिस लगता है। दूसरी बातें, ये कौन से नंबर के हैं? 51 में है। क्लियर है। ये कब तक रहेंगे? तो बताया जो इनका मैक्सिमम एज 65 ईयर तक होता है, तो 13 मई 2025 को इनका जो है 65 साल हो जाएगा। तो ये अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर। उसके बाद बात करते हैं ओथ, शपथ कौन दिलाता है? तो ओथ बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप इसी बात से इनकी पद की वैल्यू आप समझ सकते हो, जो जिनको शपथ, जिनको ओथ जो है वो भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं, तो आप इनकी वैल्यू समझ सकते होंगे। क्लियर हो गई। दूसरी बातें ध्यान देना, अभी वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? तो ये श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, हमारे देश के वर्तमान में जो है वो द्रौपदी मुर्मू है। वो कब? 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति बनी थी, और यह 15वें नंबर की है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो वर्तमान की एट प्रेजेंट जो हमारी प्रेसिडेंट है वो किस नंबर की है? तो 15 में। जैसे आपने सुना होगा देश का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उसी तरह से ये 1 2 3 ऐसे करके 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और यह आपको पता होगा जो पहले ट्राइबल क्या हैं? प्रेसिडेंट हैं। दूसरी बात पता होगा जो भारत के सिर्फ और सिर्फ दूसरे महिला प्रेसिडेंट हैं। ये सारी चीजें जो है वो आपको पता होगा। ठीक है, और ये किस जनजाति से हैं, किस ट्राइब से हैं? तो ये संथाल जनजाति से हैं। ठीक है, तो इनको ओथ किसने दिलाया था? प्रेसिडेंट ने दिलाया था। साथ साथ अपॉइंट कौन करता है? इनके अपॉइंटर कौन है? तो अपॉइंटर प्रेसिडेंट होते हैं। किसके थ्रू? आर्टिकल 124। जी हाँ, आपने पता होगा पॉलिटी मैंने बोला था, पॉलिटी जो है, पॉलिटी में आर्टिकल होते हैं, अनुच्छेद होते हैं। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल हैं, उसी आर्टिकल में आर्टिकल 124 जो है उसमें डिफाइन है, उसमें डेफिनेशन है जो भारत के लिए एक सुप्रीम कोर्ट होगा, और उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस होंगे और सीजीआई होंगे, जिनको अपॉइंट कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। समझ में आ रहा है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भारत में सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत डिस्क्राइब है या डिफाइन है या वर्णन है? तो आर्टिकल 124 के तहत। और जब सुप्रीम कोर्ट डिफाइन है तो डेफिनेट सी बात है उस सुप्रीम कोर्ट में जज होंगे, सीजीआई होंगे। यदि कहीं स्कूल के बारे में चर्चा है तो उस स्कूल में प्रिंसिपल भी होगा, टीचर भी होगा, स्टूडेंट भी होगा, नेचुरली सी बातें हैं। तो वही चीजें हैं। तो आर्टिकल किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट का डिफाइन है? तो आर्टिकल 124, 1 2 4, 1 2 4, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, ऐसे याद रखना है। 1 2 जा 2, 2 2 जा 4। तो 1 2 4 में सुप्रीम कोर्ट का मेंशन है। और साथ साथ चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हैं, तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो उसको अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति। और शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। किसके? भारत के। तो ध्यान दीजिएगा, अपॉइंटर है प्रेसिडेंट, और थ्रू आर्टिकल 124 के थ्रू ये अपॉइंट होते हैं। साथ साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं जो इनकी रैंक की बात करते हैं।
रैंक या सक्सेशन की बात करते हैं, ये क्या होता है? तो ये होते हैं 6। ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत बार पूछा गया है। जैसे आपको पता होगा रैंकिंग में हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट है, वो पहले स्थान पे होते हैं, सेकंड होता है वाइस प्रेसिडेंट, तीसरे होते हैं प्राइम मिनिस्टर, चौथे होते हैं गवर्नर, पांचवें होते हैं हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट होते हैं वो, और 5A होते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और 6 नंबर जो है वो CGI का आता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। साथ साथ भारत के जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, उनकी भी रैंकिंग छठी होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो CGI की रैंकिंग हमारे देश में क्या होता है? ठीक है, ये बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनली रैंकिंग बना हुआ है, तो ये छठा होता है। जैसे राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की रैंकिंग क्या है? नंबर 1। उपराष्ट्रपति की रैंकिंग क्या है? नंबर 2। प्राइम मिनिस्टर की पूरे देश में रैंकिंग क्या होती है? नंबर 3। गवर्नर जो अपने अपने स्टेट में उनकी रैंकिंग होती है 4, और 5 जो होता है वो होता है फॉर्मर प्रेसिडेंट का, और 6 जो होता है वो होता है CGI का। साथ साथ लोकसभा के स्पीकर का भी जो रैंकिंग है वो 6 होता है। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इनकी सैलरी। तो आपको बता दूं CGI की जो सैलरी है वो 2,80,000 पर मंथ है। 2,80,000 पर मंथ है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है जो CGI की सैलरी कितनी है और ये कैश कहां से दिया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। थ्रू क्या है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब इसको कहते हैं संचित निधि। क्या हिंदी में कहा जाता है? भारत का संचित निधि। क्या कहते हैं? भारत का संचित निधि। तो भारत के संचित निधि से इनको जो है वो क्या दिया जाता है? सैलरी दिया जाता है। और ये संचित निधि ऐसी बात नहीं है, इसका भी हमारे आर्टिकल में मेंशन है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, उस कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, उस आर्टिकल में मेंशन है। किस आर्टिकल के तहत कंसोलिडेटेड फंड का मेंशन है? आर्टिकल 266। ये भी आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये भी आपके पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो क्या बोला? सबसे पहली बात, भारत के CGI की सैलरी कितनी होती है? 2,80,000। और वो सैलरी इनको कहां से मिलता है? तो भारत के संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलता है। जो कंसोलिडेटेड फंड जो है वो क्या होता है? मतलब आपका भी अपने घर का कोई फंड होता होगा ना, हमारा भी फंड होता है। उसी तरह से देश को चलाने के लिए एक फंड होता है। तो जो कंसोलिडेटेड फंड की बात करते हैं, इस कंसोलिडेटेड फंड से ही देश को चलाने के लिए, खर्चा के लिए पैसा जो है वो टाइम टू टाइम पार्लियामेंट के थ्रू निकाला जाता है। तो सैलरी जो है राष्ट्रपति को इनके थ्रू ही मिलता है, सॉरी CGI को। और किस आर्टिकल के थ्रू? 266 के थ्रू कंसोलिडेटेड फंड का मेंशन है। अब बात करते हैं, ये 51 में है। तो अभी हाल ही में आपने सुना होगा DY चंद्रचूड़ रिटायर्ड हुए हैं। तो रिटायर होने के बाद बनते हैं। तो जी हाँ, ये देखिए अभी हाल ही में, अभी हाल की बात करते हैं तो 15 जो हैं ये धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, इसीलिए इनको DY चंद्रचूड़ कहा जाता है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जो कि 9 नवंबर 2022 से लेके 10 नवंबर 2024 तक रहे थे। ऑलमोस्ट 2 साल ये रहे थे और ये 10 नवंबर को ये रिटायर कर गए। तो ये 50वें थे। इनके बाद जाकर के ही 51वां बना है। और ये रूल होता है जो एट ए टाइम में CGI होते हैं, वही अगले CGI का नाम जो है वो रिकमेंड करते हैं भारत सरकार को। और भारत सरकार के फिर जो है लॉ मिनिस्ट्री है वो बेसिकली प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं और प्रेसिडेंट फिर इनको अपॉइंट करते हैं। अब बात करते हैं हमारे देश में पहला CGI कौन है? कोई ना कोई तो पहले CGI होंगे ना। तो वो वही है HJ कानिया, हरिलाल जे कानिया, जो 28 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक रहे थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का पहला CGI, जैसे भारत के पहले राष्ट्रपति, भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर, भारत के पहली महिला प्रेसिडेंट, उसी तरह से भारत के पहले CGI, क्योंकि बोला CGI देश में एक ही होते हैं, एक ही होते हैं। ठीक है, तो भारत के पहले CGI कौन थे? तो वो थे जस्टिस, इनमें नाम जरूर होगा जस्टिस। ठीक है, वो जस्टिस HJ कानिया, जस्टिस हीरालाल जे कानिया जो है, या हरिलाल जे कानिया कहीं कहीं होता है, तो जस्टिस हरिलाल जे कानिया जो हैं वो भारत के पहले CGI थे। 28 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक रहे थे। तो एक बार मैं आपको इसको फटाफट बता दूं, करंट में चर्चा का क्यों विषय है CGI, जिसका फुल फॉर्म है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या भारत का मुख्य न्यायाधीश। हाल ही में भारत के 51 में 51 जो हैं वो CGI बने हैं। 11 नवंबर 2024 को कौन बने? जस्टिस संजीव खन्ना, जो 51 में बने हैं। इनको ओथ किसने दिलाया है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। अभी हाल ही में भारत के प्रेसिडेंट कौन हैं? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, जो कि 15वें प्रेसिडेंट हैं और भारत की सेकेंड वीमेन प्रेसिडेंट हैं और भारत की पहली ट्राइबल
जो है वो प्रेसिडेंट है और ये संथाल जनजाति से आती हैं। ये 25 जुलाई 2022 को बनी थी, 5 साल के लिए रहेंगी। साथ साथ इनको अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं। किसके थ्रू आर्टिकल 124। बताया था हमारे देश में आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का मेंशन है, और जब सुप्रीम कोर्ट का मेंशन है तो उसी में जजों का भी मेंशन होगा। अब बात करते हैं ये कब तक अपने पोस्ट पर रहेंगे, तो 13 मई 2025 तक रहेंगे, अंटिल द एज ऑफ 65। क्योंकि हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस और सीजीआई हैं, इन दोनों की मैक्सिमम एज जो है वो 65 तक होता है। 65 में ये फिर रिटायर्ड हो जाते हैं। उसके बाद इनकी रैंक क्या होती है, तो इनकी रैंक 6 होती है, और लोकसभा स्पीकर जो हैं उनकी भी रैंकिंग 6 होती है। तो ये दोनों साथ साथ मतलब होता है। जैसे राष्ट्रपति की रैंकिंग 1st, उपराष्ट्रपति 2nd, प्राइम मिनिस्टर 3rd, गवर्नर 4th हर स्टेटों के, और 5वें होते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट, और 6ठे जो होते हैं ये सीजीआई होते हैं। अब इनकी सैलरी की बात करते हैं तो 2,80,000 रुपये पर मंथ है, और ये कहाँ से मिलता है, थ्रू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या भारत के संचित निधि से, जिसका वर्णन किस में है, आर्टिकल 266 में है। तो ये चीज़ समझिएगा। अभी हाल ही में रिटायर्ड कौन हुए, तो भारत के 50 में धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो रिटायर्ड हुए हैं, 2 साल तक वो रहे थे। भारत के पहले सीजीआई कौन है, तो जस्टिस एच.जे. कानिया या फिर जस्टिस हरिलाल जे कानिया, जो कि 28 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक रहे थे। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं ट्रेडिशनल के बारे में। तो देखो यहाँ पे है, क्या है, इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस इन इंडियन हिस्ट्री। मतलब भारत के इतिहास में सबसे लंबे टाइम तक सीजीआई रहने वाले जो व्यक्ति थे वो थे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। आप देखिए यहाँ पे है ना, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, इन्हीं के ये पिताजी थे। जो हमारे 50 में जो डीवाई चंद्रचूड़ थे सीजीआई, उनके ये पिताजी थे, और ये देश के 16वें सीजीआई थे। जैसे ये 50 में सीजीआई रहे, ये अब अभी हाल ही में 51 में बने हैं, उसी तरह से ये 16वें सीजीआई थे। और ये कब से कब तक, तो 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक, मतलब सोचिए 7 साल 4 महीने तक ये सीजीआई रहे थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जो देश के सबसे लंबे टाइम तक के लिए सीजीआई कौन रहे हैं, तो वो रहे हैं आपके, क्या नाम था, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, जो कि हमारे डीवाई चंद्रचूड़ जी के पिताजी हैं, और वो 7 साल 4 महीना। अब बात आती है जी, क्या इनका टाइम फिक्स नहीं है क्या, जो सीजीआई कितने दिन तक रह सकते हैं, तो बोला आपको सीजीआई जो है वो टिल 65 ईयर तक रह सकते हैं। तो मान लीजिए अभी जो हमारे 51वें सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना बने हैं, ये ऑलमोस्ट इनकी एज अभी 64.5 साल है। तो ये इसीलिए 6 महीने रहेंगे, उसके बाद 65 साल हो जाएगा तो ये रिटायर्ड हो जाएंगे। हमारे डीवाई चंद्रचूड़ जी बने थे, वो करीब 63 साल में 63 ईयर में बने थे, तो 2 साल रहे 65 साल। उसी तरह से जो ये जब बने थे तब इनकी एज मात्र 58 ईयर थी। तो 58 में 7 जोड़ोगे तो 65 है। क्योंकि यहाँ पे रूल है, हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में ये रूल है, जो सीजीआई कब तक रह सकते हैं अपने पोस्ट पे, तो टिल 65 ईयर, अंटिल 65 ईयर, मतलब 65 साल होने तक वो अपने पोस्ट पे रह सकते हैं। ये बात आपको मेन समझने की जरूरत है। तो इसीलिए बता दिया, क्योंकि ये जो मात्र 6 महीने रहेंगे, 13 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे, तो ये 13 मई को जो है ये 65 साल के होने जा रहे हैं, और ये 65 साल तक ही होता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट, जैसे देखो मैंने बोला था हम एक तरह से स्कूल के प्रिंसिपल की बात कर रहे थे, अब हम थोड़ा सा स्कूल की भी बात कर लेते हैं। मतलब चूंकि सीजीआई कहाँ होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज बोला था मैंने, तो भैया हम थोड़े से सुप्रीम कोर्ट की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, आप सोचिए जैसे देश में एक राष्ट्रपति है, देश में एक प्राइम मिनिस्टर है, उसी तरह से हमारे देश में एक ही सुप्रीम कोर्ट है। और जिनको पता नहीं वो आप समझ लीजिए, बिल्कुल बहुतों को ये पता नहीं है, जो हमारे देश का सबसे बड़ा जो कोर्ट है, सिंपल भाषा में, देसी भाषा में जैसे समझो, जो हमारे देश का सबसे बड़ा जो कोर्ट है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, कहीं इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, जो क्या ये दोनों अलग है, नहीं, बोथ आर सेम। सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों सेम हैं, दोनों सेम हैं। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में भगवान दास रोड पे जो है, इंडिया गेट सर्कल से आप आगे जाओगे आईटीओ के तरफ, तो उस बीच में जो है क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट। भगवान दास रोड पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो पूरे देश में कितने सुप्रीम कोर्ट हो गए, मात्र एक, क्योंकि जो सबसे हाईएस्ट है वो एक ही होता है ना।
तो भारत में सबसे हाईएस्ट रैंक पे प्रेसिडेंट हैं एक ही है ना, उसी तरह से देश का सबसे बड़ा जो कोर्ट है वो एक ही होगा, तो वो है सुप्रीम कोर्ट। क्लियर हो गया। अभी बताया था किस आर्टिकल में इसका मेंशन है, तो आर्टिकल अनुच्छेद 124 में 124 1 दूनी 2 2 दूनी 4। तो किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट का मेंशन है, आर्टिकल 124 में। ठीक है, जो भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, जो देश का सबसे बड़ा कोर्ट होगा, और सुप्रीम कोर्ट में जो है जजेज होंगे, सीजीआई होंगे, वगैरह वगैरह सब कुछ। पूरे देश की न्याय व्यवस्था, पूरे देश की जुडिशरी सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के कंट्रोल में ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ही उसका सुपरवाइज करता है, क्योंकि बता दिया जब वो सब बिग बॉस हैं कोर्ट के, तो फिर सब कुछ उनके अंदर में आ गया। क्लियर है। उसके बाद कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। इनका फॉर्मेशन कब हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, तो फॉर्मेशन हुआ था 28 जनवरी 1950 को एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आपको याद होगा 26 जनवरी 1950 को हम क्या हुए थे, रिपब्लिक हुए थे, हमारा संविधान एग्जीक्यूट हुआ था। तो भाई संविधान एग्जीक्यूट हुआ मतलब आर्टिकल जो था वो हमारे संविधान में मेंशन था, तो इसीलिए उसके बाद जो है 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट जो है वो फॉर्मेशन हुआ था। बट आपको बता दूं, इससे पहले अंग्रेजों के टाइम में ही यह बन चुका था, और उस समय में इसका नाम जो था ये था, देखो, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो सुप्रीम कोर्ट का पहले क्या नाम था, ब्रिटिश टाइम में क्या नाम था, कॉलोनियल एरा में क्या नाम था, तो वो था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अक्टूबर 1937। एक्चुअली अंग्रेजों ने हम पे रूल करने के लिए इंडिया रूल एक्ट 1935 लाया था, भारत शासन अधिनियम 1935 लाया था। उस अधिनियम के थ्रू ही क्या किया था, भारत में एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया था। वही फेडरल कोर्ट बाद में जाकर के जब हम रिपब्लिक हुए, जब हम गणतंत्र हुए, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसका नाम चेंज होकर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना, जो कि देश की सबसे बड़ी कोर्ट है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, तो हम रिपब्लिक के बाद इनका नाम सुप्रीम कोर्ट पड़ गया, बट उससे पहले कॉलोनियल टाइम में क्या नाम था, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1 अक्टूबर 1937 को, और वो इंडिया रूल एक्ट 1935 के थ्रू ये बना था। उसी 1935 रूल एक्ट के थ्रू जिसके थ्रू म्यांमार या वर्मा कहते हैं वो भारत से अलग हुआ था। नहीं तो आपको पता होगा वर्मा या म्यांमार भी भारत का पार्ट था, बट 1935 एक्ट के थ्रू ही वो अलग हुआ था। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी से उड़ीसा को जो है वो एक्चुअली बंगाल प्रेसिडेंसी से जो है बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया था, वो भी उसी के थ्रू हुआ था। तो ये सब अलग बातें हैं। अब बात करते हैं, जैसा बताया था, देखो स्टार्टिंग में, मतलब जब ये फॉर्म हुआ था 28 जनवरी 1950 को, स्टार्टिंग में अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट में 1+7 मतलब 8 जज या हिंदी में न्यायाधीश कहते हैं थे। तो देखिए, स्कूल खुला तो फिक्स होगा ना, जो इतने टीचर और इतने प्रिंसिपल होंगे, धीरे धीरे स्कूल की जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी उस हिसाब से चीज़ें बढ़ेंगी, बच्चे जितने आएंगे उसी हिसाब से। तो वही चीज़ें हैं। आर्टिकल 124 क्या कहती है, जो आर्टिकल 124 के तहत, अनुच्छेद 124 के तहत हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, और स्टार्टिंग में सुप्रीम कोर्ट में 1+7 की टीम बनाई गई। मतलब 1 मतलब क्या, एक प्रिंसिपल और 7 टीचर, क्योंकि टीचर में से ही, तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, टीचर में से ही जो सीनियर होंगे वो प्रिंसिपल बनेंगे। उसी तरह से तो कोई व्यक्ति डायरेक्ट प्रिंसिपल अपॉइंट होता नहीं है, यूजुअली वो टीचर अपॉइंट होते हैं, और टीचर होकर के प्रमोट होकर के वो प्रिंसिपल बनते हैं। उसी तरह से यहां पे सुप्रीम कोर्ट में भी जनरली अपॉइंट होते हैं जज। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई अपॉइंट नहीं होते हैं, अपॉइंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। वही जज क्या होते हैं, प्रमोशन के थ्रू क्या बनते हैं, वो सीजीआई बनते हैं। तो कोई भी व्यक्ति सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जो फर्स्ट टाइम जाएंगे वो एज ए सुप्रीम कोर्ट के जज जाएंगे, और फिर सुप्रीम कोर्ट जज से वो प्रमोट होकर के फिर वो सीजीआई बनते हैं, सीनियरिटी बेस्ड पे। ये आप बहुत अच्छे से समझ लेना। ये नहीं जो आज के डेट में कोई सुप्रीम कोर्ट में एंटर के और वो सीजीआई बन गए, नहीं, ऐसा जनरली नहीं होता है। तो वही बोला। तो स्टार्टिंग में क्या था, देखिए, एक जो है 1+7 की टीम थी, मतलब एक सीजीआई और 7 जज थे। ये बहुत बार पूछा गया है, जो स्टार्टिंग में सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्ट्रेंथ कितनी थी, तो टोटल 8 थे, तो एक सीजीआई और 8 जज। क्लियर हो गया। बट एट ए टाइम में कितना है, क्योंकि आपको पता है तब हमारी जनसंख्या क्या रही होगी 1950 में, अब हमारी जनसंख्या कितनी है, पॉपुलेशन, अब क्राइम कितना है, अब सोचिए ना, कोर्ट में केस कितने जाते हैं, तो नेचुरली है उस हिसाब से चीज़ें बढ़ेंगी। भाई जितना केस बढ़ेगा उतने जजें की संख्या बढ़ेगी, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट पूरे देश का जो है वो रिप्रेजेंट करता है,
पूरे देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, हर जगह से चीज़ें वहाँ पे पहुँचती है, रिट पिटीशन लगता है वगैरह वगैरह। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या भी बढ़ी है। और ध्यान दीजिए, वर्तमान में जो कि 25 अक्टूबर 2019 को मॉडिफाई किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 हो गई। मतलब एक जो है CGI और 33 जज हो गए। वही सेम चीज़ है। स्टार्टिंग में कितना था, 1+7 की टीम थी, अब कितने हैं, 1+33 मतलब 34 की है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। जो एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जज हैं, तो 34 हैं, एक CGI और 33 जज। इन्हीं 33 में से जो सबसे सीनियर मोस्ट होगा वो CGI बनेगा। अब मान लीजिए जो CGI बन गया तो जज की संख्या कम हो गई, फिर कोई नया जज अपॉइंट होंगे, फिर उनमें से फिर सीनियर बनेगा वो CGI बनेगा, फिर पोस्ट खाली हुआ, फिर नया जज कोई बनेंगे, फिर कोई सीनियर मोस्ट बनेगा वो CGI बनेगा। मतलब ये चलता रहता है। और हर व्यक्ति CGI तक नहीं पहुंचते, क्योंकि मैंने बोला था CGI तक पहुंचने के लिए आपको 65 साल से कम होना चाहिए। तो बहुत ऐसे होते हैं जो पहले भी रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि एज उनकी 65 हो जाती है। आप बताइए, हर कोई टीचर प्रिंसिपल बन जाता है क्या? नहीं बनता है ना। ठीक है, तो क्या हुआ, जो स्टार्टिंग में जब सुप्रीम कोर्ट बना तब जजों की संख्या कितनी थी, 1+7 थी, मतलब टोटल 8 थे। आज के डेट में टोटल जजों की संख्या कितनी है सुप्रीम कोर्ट में, 34 है, मतलब एक CGI और 33 जज हो गए सुप्रीम कोर्ट के। अच्छा, अब बात करते हैं, ये ध्यान देना आप लोग बहुत अच्छे से, जैसे CGI की रैंकिंग बताया मैंने कितना है, 6 है, उसी तरह से आपके दिमाग में आएगा जज की रैंकिंग कितनी है। जज की रैंकिंग कितनी है, तो इनकी रैंकिंग 9th होती है। बहुत अच्छे से समझना, मतलब CGI की रैंकिंग जैसे हमारे देश में 6th है, उसी तरह से जज की रैंकिंग क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज की, उनकी रैंकिंग जो है वो 9th होती है। ये आप बहुत अच्छे से समझिएगा। अब बात करते हैं इनकी सैलरी कितनी है। तो अभी बताया था CGI की सैलरी 2.5 लाख रुपये, 2,80,000 है। तो जज जो है उनकी सैलरी 2,50,000 मतलब 2.5 लाख होता है। तो बोला ना, जज से ये सीनियर होते हैं ना, तो आप ऐसे रिलेट करोगे। रिटायरमेंट होने का दोनों का एज 65 ही है, दोनों को अपॉइंट राष्ट्रपति ही करेंगे, दोनों को शपथ राष्ट्रपति ही दिलाएंगे, ओथ दिलाएंगे। बस बात यह है, जो सैलरी की बात करते हैं तो प्रिंसिपल की ज़्यादा होगी, तो 2,80,000 जो है इनकी सैलरी है। और जज की सैलरी कितनी है सुप्रीम कोर्ट के, 2,50,000। उसी तरह से रैंकिंग की बात करते हैं तो CGI की रैंकिंग कितनी है, 6 है, और जजों की रैंकिंग कितनी होती है सुप्रीम कोर्ट के, 9th होती है। क्लियर हो गया। अपॉइंटेड बाय, अभी बताया था, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, क्लियर है। साथ साथ इनका यहां भी बता दिया मैक्सिमम एज कितने हैं, तो 65 साल तक, चाहे वो जज हो या CGI हो, दोनों 65 साल तक मैक्सिमम रह सकते हैं। अब वही बात है, एक क्वेश्चन आता है, एलिजिबिलिटी ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज बन कौन सकते हैं। नहीं लिखा हुआ है जो एलिजिबिलिटी ऑफ CGI, नो 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 नो, क्योंकि CGI अपॉइंट ही नहीं होते, मतलब CGI बनते ही नहीं है। पहले तो आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना पड़ेगा, तब आप यदि प्रमोशन होकर के सीनियर मोस्ट से 65 साल से पहले उस पोस्ट वहां तक पहुंच जाते हो, तब आप CGI बनोगे। तो कहते हैं जो भाई सुप्रीम कोर्ट का जज बन कौन सकता है, तो सबसे पहली बात बताइए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो जब भारत के संवैधानिक पद है तो भारत का नागरिक चाहिए ना। अब भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे थोड़ी ना किसी दूसरे कंट्री का व्यक्ति आके बैठ जाएगा, ऐसे कैसे बैठ जाएगा, क्योंकि हम भारत के हैं ना, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो वही है, तो ये आप याद नहीं करना है, आप समझिएगा, जो भारत की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसमें भारत का ही तो व्यक्ति होना चाहिए ना। तो वही है, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए। नेचुरल है बातें। अब बात कितना, दूसरी बातें, बीन ए जज ऑफ एनी हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर, मतलब किसी भी हाई कोर्ट में, क्या समझ रहे हैं, किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक वो जज रहे हों, कम से कम। ज़्यादा 10 साल, 12 साल, 13 साल भी होते हैं, तब जाके सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, बट कम से कम 5 साल जज रहा हो, या एडवोकेट फॉर 10 ईयर इन एनी हाई कोर्ट, या 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में वकालत किया हो। तो ऐसे व्यक्ति का नाम कॉलेजियम रिकमेंड करती है, जो सुप्रीम कोर्ट की टॉप 5 जजों की कॉलेजियम होती हैं, वो रिकमेंड करती हैं। उसके बाद लॉ मिनिस्ट्री अप्रूवल देता है, तब जाकर के नोटिफिकेशन निकलती है, और तब राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो फाइनली आपने समझा, जो भारत में सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बन सकते हैं, तो जो व्यक्ति, सबसे पहली बात भारत के नागरिक हो, दूसरी बात है किसी भी हाई कोर्ट के वो 5 साल तक कम से कम जज रहे हों, या फिर किसी भी हाई कोर्ट में
10 साल तक वकालत किया हो, एडवोकेट जो हैं वो रहे हों, तो वह व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा फाइनल अप्रूवल के बाद क्या है, अपॉइंट किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज। और इनके लिए फाइनल जो अप्रूवल होता है वो कॉलेजियम का, सुप्रीम कोर्ट में जो टॉप 5 जज होते हैं ना, टॉप 5 मतलब CGI और 4 जो टॉप जज होते हैं, उन्हीं की 5 जजों की जो टीम होती है उसी को कॉलेजियम कहा जाता है। और वह कॉलेजियम ही रिकमेंड करती है जो किस व्यक्ति को जज अपॉइंट करना है, किसको नहीं। अब एक टर्म है, मैंने बोला हाई कोर्ट के बारे में, तो वही बोला लोगों को ये कंफ्यूजन होती है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट क्या है। तो देखिए, जैसे पूरे देश का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है ना, उसी तरह से किसी भी स्टेट का सबसे बड़ा जो कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट होता है। जैसे दिल्ली का सबसे बड़ा हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दिल्ली जो है दिल्ली हाई कोर्ट, बिहार का सबसे बड़ा कोर्ट जो है वो है पटना हाई कोर्ट, आपके हरियाणा का जो सबसे बड़ा हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ और पंजाब और चंडीगढ़ हरियाणा हाई कोर्ट है, ठीक है। हिमाचल का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है शिमला में, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में, इलाहाबाद हाई कोर्ट। मतलब किसी भी राज्य का जो हाईएस्ट हाई कोर्ट होगा, किसी भी स्टेट का जो सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, वो सबसे बड़ा जो कोर्ट है उसको हाई कोर्ट कहते हैं। तो इसका मतलब किसी भी राज्य में हाई कोर्ट कितने होंगे, एक ही होंगे ना भाई, सबसे बड़ा तो एक ही हो सकता है। तो किसी भी स्टेट के जो सबसे बड़े कोर्ट होता है उसे ही हाई कोर्ट कहते हैं। और आज के डेट में टोटल देश में कितने हाई कोर्ट हैं, 25 हाई कोर्ट हैं। तो जब हाई कोर्ट से ही प्रमोट होकर के जब कहाँ पहुँचते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद एक चीज़ लिखा है मैंने, जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी, क्वेश्चन पूछा जाता है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, फर्स्ट वीमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो थी जस्टिस फातिमा बीबी, क्योंकि जस्टिस इनके नाम में लगता ही है। जस्टिस फातिमा बीबी जो 1987 में ये बनी थी, 1987 में बनी थी। तो आप यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे, आप सच में कंपटीशन की तैयारी करते हैं और आप यदि इस वीडियो के डेप्थ को समझोगे तो कम से कम 15 क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों का जो है ये पूरा मैंने टॉपिक बनाया है, जिसमें ये करंट का है, ये ट्रेडिशनल का है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप बहुत अच्छे से करंट और पॉलिटी दोनों को मिला करके चीज़ों को समझ लीजिए। यदि कुछ आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि कहीं ना कहीं लोगों तक जिनको नीड है और जो जीके को आसान बना करके पढ़ना चाहते हैं वहाँ तक ये पहुँचे। तब तक अपना ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करें। जय हिंद।